प्रधानमंत्री देश में इंडिया नहीं कहता, भारतवर्ष कहता है। बाबा ने कई राज्यों के नाम बदले। इनका आदत है नाम बदलने की। अब इन्होंने धाराओं की भी नंबर बदल दिए। ये कानून नहीं बदला जा रहा है, ये जनता को कंफ्यूज किया जा रहा है कि दुनिया जानता था कि कोई आदमी हत्या कर रहा है तो 302 का कानून लागू होगा। अब तुम उसको 103 कर दिए हो, कल को घटा करके उसको जो 56 कर दोगे, तो इससे जनता को कहाँ फायदा मिलता। अभी कानून क्या बदला गया? कानून ये बदला गया, पहले अगर एक थाने यहाँ पे मर्डर हो जाए, या थाना हजरतगंज लगता है तो वो लाश को हजरतगंज का ही थानेदार उठाएगा, न कि कैसरबाग का उठाएगा। वो उन्होंने बदला कि अगर कहीं भी मर्डर होता है और महिले खुद किए जा रहा है कि लाइन आप करेंगे, बात कंसर्न से करेंगे कि विभागों ने खाएंगे, उसकी सुनवाई होगी, उसका डाटा होगा। सरकार को कानून का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। सरकार को अपनी नीयत साफ करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के चंद कदमों के दूरी पे महिलाओं खिलाड़ियों को पुलिस वाले ने लात जूता से मारा, गिराया, घसीटा। सरकार क्या सो रही थी? तो सरकार की जब नीयत सही नहीं है, सरकार का काम सही नहीं है, तो आप जो है उसका अक्षर बदल देने से थोड़ी ना कानून बदल जाएगा। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। 1 जून से देश में एक नया कानून लागू हो गया है। आईपीसी की धाराओं को हटा करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, भारतीय न्याय अधिनियम बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए को लागू कर दिया गया है। इसको लेकर जनता का क्या कुछ कहना है, हम उनसे जानेंगे। कानून को लागू करने के पीछे सरकार का जो कहना है, उनका कहना है कि इन कानूनों के आने के बाद से जो न्याय व्यवस्था है वो और सुदृढ़ होगी, लोगों को एक सही न्याय मिलेगा, जल्दी न्याय मिलेगा और लोग जो है वो उनकी जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसके संबंध में सारी जानकारी भी हासिल कर पाएंगे। इस पर जनता का क्या कुछ कहना है और उनको क्या लगता है कि इस कानून को बदलकर सरकार ने ठीक किया है या नहीं किया है, ये भी हम उनसे जानेंगे। सर, आप जान रहे हैं कि सरकार ने तीन नए कानून लेकर आए, उन्हें लागू कर दिया। आईपीसी की धाराओं को हटा करके बीएनएस लगा दिया गया है। तो क्या आप इससे खुश? आपको लगता है इसको लाना जरूरी था? देखिए, देश में यही चल रहा आजकल। प्रधानमंत्री देश में इंडिया नहीं कहता, भारतवर्ष कहता है। बाबा ने कई राज्यों के नाम बदले। इनका आदत है नाम बदलने की। अब इन्होंने धाराओं की भी नंबर बदल दिए। बात वही है, सजा का प्रावधान वही है कि जाएगा कोई भी पकड़ के। अब आप ये कह रहे हो कि दरोगा साहब को या जो थाने के बड़े इंचार्ज हैं उनके ऊपर सारा कुछ डाल दिया गया है, तो वो भी एक इंसान ही है ना। वो कोई बहुत बड़ी कोई वो उपलब्धि तो है नहीं, वो तो कोई तानाशाह तो है नहीं, वो भी एक इंसान है। और वो समझेंगे जायज या नाजायज क्या है, उनका अपना विवेक है। सरकार क्या कानून लाती है इससे मतलब नहीं है। जो पुलिस अधिकारी हैं बड़े, वो तो अपने विवेक से काम करेंगे ना कि आपके नहीं। आप कहना चाह रहे हैं कि जो व्यवस्था पहले थी, अगर पुलिस जो है, जो पुलिस अधिकारी हैं वो ठीक से काम नहीं करते तो इन कानूनों का कोई मतलब नहीं है? नहीं, मैंने कहा ना कि ये पार्टी सिर्फ नाम बदलती है। अब नाम बदलने के बाद इन्होंने कानूनों के नंबर बदल दिए, मगर पुलिस वाले तो वही है ना। और अब आप ये कहिए, हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि अगर घोषित आपातकाल जैसी कोई बात है या यही हमको दिखेगा कि ये सिर्फ पक्ष में नहीं, विपक्ष को ही टारगेट करेंगे, तो फिर हम जैसे लोग तो कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम पक्ष के खिलाफ बोलते हैं, हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। मगर फिर मैं कहूँगा एक ही बार, हाँ ये जरूर फिर मैं कहूँगा, नंबर बदले हैं, कानून वही है। के बाद गया, जैसा कि इन्होंने कहा कि कानूनों की बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है, नाम बदले गए हैं, सब काम वही करेंगे, वैसे ही काम करेंगे। आपको क्या कहना है? देखिए, मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूं कि कानून कानून होती, विधा एक स्ट्रक्चर है। अब रह गया कानून बदलने का, तो कानून तो उसी तरह बदला है जिस तरह 370 बदल गया। अगर 370 जिस तरह सरकार ने बदला, आप पूरा हिंदुस्तान में 370 का ढिढोरा पीटा कि हमने साहब संविधान का अनुच्छेद 370 को
संविधान के किताब से हटा करके उसको हिंद महासागर के 7वें पेटे में डाल दिया। लेकिन सरकार तो कह रही है इन कानूनों के बाद से जनता की भलाई होगी, बहुत अच्छे से काम होगा, और जनता जो है वो तो अपनी जो भी कार्रवाई कर रहा है, जो भी एफआईआर उन्होंने दर्ज कराई है उसमें क्या पूछताछ हुई है उसके बारे में भी डिटेल्स ले सकती है। 0 एफआईआर कहीं पर भी किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जहाँ मामला हुआ है वहीं दर्ज कराया तो ये कानून आप है उससे खुश है कि नहीं? आपको क्या लगता है इसको बदलने की जरूरत थी? मैं आपको बता दिया शुरू में ही कि कानून बदलना एक अलग बात है। कानून बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती। कानून बदलने से आप किसी भी विधा के दहलीज को नहीं बदल सकते। हमारे पास कौन ऐसा कानून नहीं है जो हमारे पूरे हिंदुस्तान के व्यवस्था को एक मूर्त रूप देने में हमारे पास कानून कमजोर हो। सब कानून है। आप कानून पर भरोसा करिए, आप कानून को ईमानदारी से पालन करिए, कानून इसी तरह चट्टान की तरह मजबूत होगी। कानून बदलने से, नाम बदलने से शराब वही है, तब ढक्कन बदलने से क्या मिलने वाला है? ढक्कन से कहीं कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। इन्होंने कहा कि ढक्कन से कोई परिवर्तन नहीं होगा, कानून वही है, इन्होंने बस नाम बदले हैं, संख्याएं बदल दी हैं। क्या आप इस बदलाव से खुश हैं? नहीं, ये एक चीज ये बताइए, इन्होंने कानून में परिवर्तन किया क्या है? खाली नाम और गिनती चेंज किया है। 302 की जगह 300, 103 ऐसा कुछ कर दिया है, 103 कर दिया है। तो ये तो जनता को कंफ्यूज किया जा रहा है। ये कानून नहीं बदला जा रहा है, ये जनता को कंफ्यूज किया जा रहा है। कि दुनिया जानता था कि कोई आदमी हत्या कर रहा है तो 302 का कानून लागू होगा, अब तुम उसको 103 कर दिए हो, कल को घटा करके उसको जो 56 कर दोगे, तो इससे जनता को कहाँ फायदा मिलता? कानून, एक चीज बताइए, हमेशा कानून गरीबों के लिए है। सरकार का कहना है कि अगर ये कानून जो लागू किए गए हैं, इससे अब जो भी महिला संबंधित समस्याएं या अपराध मामले होते थे उसमें कड़ी सजा मिलेगी, जो पहले के मुकाबले जो कम थी उसमें सजा बढ़ा दी जाएगी। और अभी जो प्रावधान लागू किया गया है, इस हिसाब से जो शिकायत उस पर त्वरित कार्रवाई होगी, कोर्ट को भी 30 दिन के अंदर अपना फैसला सुनाना होगा। गरीबों के लिए पहले भी कानून था, आज भी कानून है। अमीरों के लिए जो है जय श्री राम बोल के गोली मारते हैं, उनको जेल तक नहीं होनी है। तो आप बताइए हमको कि कानून बदलने और न बदलने से क्या फायदा है? आप थाने चले जाइए, आप गरीब हो, आपका एफआईआर नहीं लिखा जाएगा, आपका घर लूट लिया जाएगा, आपके घर में हत्या कर दी जाएगी, एफआईआर तक नहीं दर्ज होगा। आपके ऊपर गाड़ी कुचल दिया जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा, एफआईआर नहीं दर्ज होगा, जेल नहीं जाएगा, सजा नहीं मिलेगी। तो कानून हमेशा जो है छोटे लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है। बड़े लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज भी डरता है आदेश सुनाने में। इनसे कुछ फायदा होने वाला नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये खाली गिनती बदली गई है, लोगों को कंफ्यूज किया गया है। जो लोग याद किए थे कानून की धारा, वो अब भूल जाएं। कह रहे हैं कि सरकार ने कानून बदला है केवल तो अमीरों के फायदे के। गाना तो अबे था छोटे लोगों ने दे रही है। ये लोग याद हो वही समाज में न रहते हैं या समाज की बात को नहीं देखो भैया। अब कानून क्या बदला गया? कानून ये बदला गया, पहले अगर एक थाने यहाँ पे मर्डर हो जाए, यहाँ पे मर्डर हो जाए, थाना हजरतगंज लगता है तो वो लाश को हजरतगंज का ही थानेदार उठाएगा, न कि कैसरबाग का उठाएगा। वो उन्होंने बदला कि अगर कहीं भी मर्डर होता है और महिले लाइन आप करेंगे, बात कंसर्न से करेंगे, दिखाएंगे, उसकी सुनवाई होगी, उसका डाटा होगा। जैसे पहले आय प्रमाण पत्र लोग बनवाने जाते थे तो तहसील में 15 20 दिन एक बार रोके रहता था। आज आप 10 दिन के अंदर आप लोग ऑनलाइन करिए, तुरंत मिल जा रहा। इन लोगों को इससे पता नहीं। उसमें ये प्रावधान किया गया है कि आप कहीं भी मर्डर होगा कि वहाँ की पुलिस, शायद जिले की पुलिस हो, अगर वहाँ सूचना उसको मिलेगी, उसको उस पर कार्रवाई करनी होगी। ये कानून में बदलाव किया गया। ये कानून देश के हित में है और गरीबों के हित में है, नौजवानों में। जो इन लोगों के कानून पहले चले आ रहे थे, अंग्रेजों के शासन के कानून की अगर बदलाव किया गया, बिल्कुल ये बहुत ही पहले हो जाना चाहिए। ये जितने भी कानून लाए गए हैं सरकार द्वारा,
ये पे हित में लाए गए हैं या रिपीट पे लाए गए हैं, सब काम धीरे धीरे होगा, एक साथ में बदल रहेंगे। क्या आप कुछ अच्छा बनना भैया? जो नया कानून लाए हैं इससे सहमत है, महिलाओं के लिए जैसे सुरक्षा प्रदान की कानून में कोई गड़बड़ में ये जनता के लिए अच्छा हो। इसको पुराने कानून 70% तो पुराने कानून से नहीं मेल जोल खा रहा है, लेकिन उसमें 2-4 चीज़ें बदलाव की गई है। जैसे पहले महिलाएं तमाम फांसी केस निकाल देती थी, इसलिए चक्कर में तमाम पुलिस अपना 2-2 साल 3-3 साल पीछे पीछे भटकता, उसका मान सम्मान का नुकसान हो सकता। अब ऐसा कोई भी महिलाएं नशिया कर रही है तो उसके लिए उसका मुकदमा इसके लिए उसका मुकदमा निकला, तो ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें है उसमें। समर्थन करते हैं आप? हाँ, समर्थन करते हैं इसको। दादी आपका क्या कहना है? कुछ नहीं बोलेंगे सरकार के कामों से खुश के भी नहीं ना खुश खुश जब साफ भी नहीं हो रहा तो कैसे खुश? न्याय कर रहा उसने न्याय मिल रहा है, प्रशासन के कहते हुए कि न्याय नहीं मिल रहा। आज भी में घर में घुस के बेइज्जती कर रहे हैं, करने से बहुत ही आसमान का जिमी आसमान का यहाँ सत्ता से शासन से सबको रिवर्ट हो गए, दरखास्त हो गए, कहीं से भी दखल हो गए, फिर भी चिरौरी करके यहाँ से ले गए के बाद में फिर भी वहाँ काम हमारे साथ हो रहा है। 10-11 मतलब सरकार को कह रहे जमीन पर वो नहीं रहा। मतलब सरकार को कानून का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। सरकार को अपनी नीयत साफ करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के चंद कदमों के दूरी पे महिलाओं खिलाड़ियों को पुलिस वाले ने लात जूता से मारा, गिराया, घसीटा। सरकार क्या सो रही थी? तो सरकार की जब नीयत सही नहीं है, सरकार का काम सही नहीं है, तो आप जो है उसका अक्षर बदल देने से थोड़ी ना कानून बदल जाएगा। आप तहसील में चले जाइए, एसडीएम जो है हक बरारी का मुकदमा तक नहीं दायर कर रहे हैं, और बाबा रोज इस पर टंक मारते हैं कि सभी डीएमओ को आदेश कर दिया गया है कि वो सबका जो है हक बरारी करवाइए, खेत नपवाइए, और कहीं तहसील पे नहीं हो रहा है। तहसील पे इतना भ्रष्टाचार है कि एसडीएम खुद पैसा बटोर रहे हैं बैठ करके। आप क्या बात कर रही हो? एक जनता के हित में काम नहीं हो रहा है। आपका क्या कहना है? ये पुलिस स्टेट बनाने की पूरी कवायद है और ये इमरजेंसी आ गया है। बिल्कुल ये देश में इमरजेंसी लाया जा रहा है। आप ये बताइए कि 4,500 MLA हैं हमारे, कितने लोगों से आपने पूछा? सिर्फ 140 लोग। 80 MP है। कितने लोगों से आप कानून के बारे में पूछा? कानूनी राजीज 270 लोगों से। आपने सारे संसद के आदमी लोग को भगा दिया बाहर, 150 लोगों को, और उसके बाद 3 कानून लिया है। ये कानून पुलिस स्टेट बनेगा। अब आप 420 नहीं कह पाएंगे लोगों को, एक 420 करो। अब एक बोलना होगा 318 कर रहे हो, तुम 318 हो, 420 नहीं, 420 318 हो गया। आपको लगता है इस कानून से कोई फायदा होने वाला नहीं? दादाशाही ये फायदा बहुत होगा सरकार। अब आप जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका खत्म होने वाला है। आप डिसाइड करेंगे दरोगा कि आप देशद्रोही का बात बोल रहे हैं या क्या बात बोल रहे हैं। अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो वो देशद्रोही के कैटेगरी में आएगा, आपको जेल होगी और उसका पूरी जांच करेगा दरोगा। जैसे PMLA 14 में हो रहा है, जैसे मुख्यमंत्री लोग जेल भेजे आ रहे हैं, उसी तरीके से ये कानून है। ये कानून इतना ज़रूरी क्या था प्रधानमंत्री बनाने का? आप हमें बताएं। बेरोजगारी नहीं देख रहे हैं, महंगाई नहीं देख रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, उस पर नहीं कानून लाना है। ये कानून एक तानाशाही को बढ़ावा देना, हिटलरशाही आने वाला है। अब आप लगा दिए अघोषित आपातकाल का न्याय वाला सिस्टम में कानून लाया गया है। ये 3 कानून के अलावा आपकी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा। अब आप बोलने से पहले 50,000 बार सोचेंगे। अब घर में बैठिए, अब तो पढ़े होते तो मालूम होता आपातकाल क्या होता है। देश हित में कोई भी कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, इनको लोगों को विपक्षियों को आपातकाल ही लगेगा और इनको कुछ नहीं समझ में। अगर वो शायद साथ साथ यहाँ आकर के तो कोई चाहे जितना अच्छा कार्य कर दिया जाए, कोई कार्य अगर होगा धीरे धीरे उस पर क्रिया होने होगा कि ना कि एकदम से ला करके कोई वो अलादीन का चिराग दिखा दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अब क्या है, तुम फिलिस्तीन की जय बोल दोगे? संसद में संसद की दुहाई दे रहे हो, कोई किसी के मुंह में सब में दही जमा हुआ। फिर वो
मानसिकता का उसकी कोई इलाज नहीं हो सकता है। और जितने भी कानून हैं देश हित में है, और देख लीजिएगा देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब आप कि कानून जिसमें कुछ बदलाव लाने के लिए ये संशोधन किया गया। पूर्ववर्ती सरकारों में तो ये होता था कि एक चौकी के पास, एक थाने के पास, एक तहसील के पास, एक डीएम बंगला के पास घटना हो जाती थी, जिला के लोग सोते थे। आंध्र प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक सोती थी, तो प्रशासन सोता था। इसलिए बदलाव ये किया गया कि तात्कालीन कार्रवाई किया जाए। आप खुश हैं इनका? हमें खुश, पूरा देश खुश है। केवल ये केवल आडम्बर रचने वाले दुखी हैं, और सब आडम्बर रचने वाले की चीज, जैसे कि आपने देखा हमने तमाम देश पार कानून में क्या संख्या पत्रिका ये नाम बदला गया है, बाकी कुछ भी ऐसा परिवर्तन या संशोधन नहीं किया गया जिससे जनता का भला हो। वहीं पे इस संशोधन से जनता को फायदा होगा, और जो कानून व्यवस्था थी वो और सुदृढ़ और कड़ी होगी, और जो अपराधी है उन्हें जल्दी से जल्दी सजा मिलेगी। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी।